वेलकम टू केन क्लासेस। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कंपेयर करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू किए थे, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का एग्जांपल के साथ मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अफर्मेटिव का मैंने लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। और निगेटिव का मैंने लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने लिखवाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव का, और लिखवाया था मैंने निगेटिव का। तो आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का WH करते हैं, हेल्पिंग वर्ब करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर देख लो आप। हेल्पिंग वर्ब, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का जनरल स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब में अफर्मेटिव का है। और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है निगेटिव का हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने क्या बताया, वाज या वर, ठीक। बस यही स्ट्रक्चर लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब को बस रिप्लेस कर देना वाज या वर से, आपका जो स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म हो जाएगा। और वहीं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म करना चाहोगे तो इज आर एम लगा देना ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। मैं क्या करूँगा ना, हर एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर को लेके इतना पैनिक नहीं होना है, ठीक। आप पहला एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक। क्या मला नाव चला रहा था, ठीक है। क्या मलाह नाव चला रहा था, तो ये कौन सा है, क्या मलाह नाव चला रहा था, लास्ट में रहा था रही थी दिख गया, तो ये पक्का पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। और इसका रिप्लाई क्या मलाह नाव चला रहा था, तो इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। हाँ या ना में दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या फिर वर, ठीक है। तो मलाह क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो वाज सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, वाज द सेलर, वाज द सेलर। सबसे पहले मैं इसका लिख दूँ, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाज द सेलर, उसके बाद देखिए वाज हो गया, ये सेलर हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया, वाज भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है V4, तो चलाना बोलिए या फिर नाव खेना बोलिए, तो उसका इंग्लिश होता है सेल, ठीक है, SAIL। तो इसमें ING लग जाएगा, सेलिंग दी बोट, ठीक। और इतना आप लोग बना के यहाँ पे फुल स्टॉप डालोगे तो आप लोग को 0 नंबर मिलेंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन मार्क डाल दोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्या मल्लाह नाव नहीं चला रहा था, अगर हो जाए नहीं चला रहा था, तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे नॉट लग जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे वाज द सेलर नॉट सेलिंग द बोट। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा, क्या बढ़ई कपड़ा बेच रहा था। तो इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाज या फिर वर, ठीक है। बढ़ई का होता है कारपेंटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके वाज लग जाएगा, वाज दी कारपेंटर। उसके बाद V4 बोल रहा है तो बेचना का हो जाएगा सेल, और V4 बोल रहा है तो सेलिंग दी क्लोथ्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या बढ़ई कपड़ा नहीं बेच रहा था, तो वाज द कारपेंटर
नॉट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर होता है, ये पॉजिटिव का मैं पहले स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, वाज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और वही निगेटिव, ये अफर्मेटिव का अफर्मेटिव। अगर वही निगेटिव करूँ, निगेटिव की बात करूँ तो यहाँ पे बस नॉट जुड़ जाता है, बाकी से सेम स्ट्रक्चर है। तो वाज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया वाज द कारपेंटर, उसके बाद यहाँ पे नॉट भी लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप लोग को ना ऐसा नहीं है कि मैं ये जितना एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बस आप लोग इतना ही ध्यान रखोगे, ठीक है। आप लोग खुद से भी एग्जाम्पल मतलब बनाया करो। क्या ब्रोकर, ब्रोकर का हिंदी शायद दलाल, हाँ दलाल होता है। क्या ब्रोकर घर बेच रहा था, घर तोड़ रहा था, कर दीजिए तोड़ रहा था। तो इसका रिप्लाई हम हाँ या ना दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पिक्चर में सबसे पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव है ना, कहीं पे भी नहीं वाली बात नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। और क्या, तो इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए। ब्रोकर सिंगुलर नाउन है, तो वाज कौन, द ब्रोकर, वाज द ब्रोकर घर तोड़ रहा था। तोड़ना का इंग्लिश ब्रेक, तो ब्रेकिंग दी हाउस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए क्या ब्रोकर घर नहीं तोड़ रहा था, लगा दे नहीं तोड़ रहा था, तो आपको भी कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर में नॉट लगता है, तो द ब्रोकर के बाद आप यहाँ पे नॉट लगा देना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक। क्या ठठेरा खाना नहीं खा रहा था, ठीक है। क्या ठठेरा खाना नहीं खा रहा था। तो आप लोग खुद बताओ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने का, आप लोग खुद बताओ क्या होगा इसका। सबसे पहले तो क्या, उसके बाद मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये क्या, कौन, तो ठठेरा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। खाना नहीं खा रहा था, ये हो जाएगा V4, और ये हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे बस नोट लगा देना है, ठीक है। अब इसको बस बना दीजिए। वाज ठठेरा का इंग्लिश होता है ब्रेजर, बोलिए आप, ठीक है। वाज दी ब्रेजर, उसके बाद नॉट कर रहा है तो नॉट, वाज द ब्रेजर नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। अगले एग्जाम्पल चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या कूली सामान नहीं ढो रहा था। तो क्या है ये, वाज या वर प्लस, क्यों, क्योंकि रहा था, रही थी, दिख गया। और ये क्या कूली सामान नहीं ढो रहा था, इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, नहीं दिख गया है तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव निगेटिव। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाज कूली, कौन का रिप्लाई कूली है ना, तो ये सब्जेक्ट वाज द कूली, नॉट है तो नॉट, कैरिंग दी लगेज, ठीक है। लगेज का स्पेलिंग आप लोग जरूर ध्यान रखना, LUGGAGE, ठीक है। और लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं होता है, ठीक है।
आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या कसाई मीट काट रहा, ठीक है। तो कौन, तो कसाई, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कसाई मीट काट रहा था, लास्ट में रहा था रही थी दिख गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कसाई का इंग्लिश बूचर होता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, काटना हो जाएगा आपको वर्ब, ठीक। और वाज या वर हो जाएगा इसका क्या का इंग्लिश, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। तो वाज दी, सॉरी सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूँ, ठीक है। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज दी बूचर, काटना का इंग्लिश कट, बहुत आदमी बोलेगा कट, ठीक है, लेकिन मीट काटने का ना कट नहीं होता है, ठीक है। वाज द बूचर चॉपिंग कह सकते हो आप, चॉपिंग दी मीट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक। एक आखिरी एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको वाइंड अप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो ना खामखा का बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। क्या मैसेंजर मतलब दूत, जो खबर पहुंचाता है ना, उसको हम लोग मैसेंजर बोलते हैं, ठीक। क्या दूत सच नहीं बता रहा था, ठीक। इसका रिप्लाई हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज, क्यों, क्योंकि मैसेंजर सिंगुलर नाउन है, वाज द मैसेंजर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप लोग पिछला सारा वीडियो देख लेना, मैं कैसे रिलेट करके मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और सब बाकी काम पूरा कर लेना, और जो भी स्पेलिंग मैंने बता रखा है वो आप लोग अलग एक लेना, ठीक है। और मैं ना कभी ईडियम भी करा दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, एक वीडियो में लगभग 20 ईडियम करने का कोशिश करेंगे, 10-20 जितना आप लोग कैपेबल हो याद करने को ईडियम करेंगे। और वो कैब भी करा दूंगा, वो कैब अच्छे वाले, ये नहीं नॉर्मल वाले नहीं, नॉर्मल वाले तो आपको पता ही होंगे या फिर आप कहीं से सुने ही होंगे, ठीक है। वो कैब मैं कराऊंगा अच्छे लेवल का, कुछ करा दूंगा रूट वर्ड, ठीक है। कुछ करा दूंगा निमोनिक से, ठीक है, निमोनिक, ठीक। कुछ निमोनिक से करा दूंगा, कुछ रूट वर्ड से करा दूंगा, ठीक है। और कुछ माइथोलॉजी में करा दूंगा, ठीक। माइथोलॉजी आप लोग को पता भी होगा कि नहीं, माइथोलॉजी होता है ना जो हम लोग का रामायण महाभारत ये सब है ना, उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी बहुत सारे वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक। तो वो भी मैं करा दूंगा। जैसे मैं एक इडियम बोलता हूँ, ठीक है, ये हमारे माइथोलॉजी से ही आया है। अभी वन टिप पे मेरे को याद आ रहा है तो मैं सोचा बता ही दूँ, मिडास टच, ठीक है। ये स्पेलिंग मैं सही से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। मिडास टच, ठीक है। तो आप इसको गोल्डन बोल सकते हो, गोल्डन टच। मतलब नहीं होता है कोई आदमी जो चीज़ छूता है उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखने लगता है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मिडास टच हुआ क्या ना कि आप 4th या 5th क्लास में इसको पढ़े भी हो गए, ठीक है। एक आदमी था, वो भगवान से बहुत मतलब प्रेयर किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान बोले कि बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो ये आदमी थोड़ा लालच में आ गया और कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज़ को भी छूऊं वो सोना बन, ठीक है, गोल्ड में चेंज हो जाए। तो भगवान ठीक है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि हाँ भाई जाओ, तुम जो भी छूओगे वो सोना बन जाएगा। तो ये बंदा क्या हुआ ना कि गया, सबसे पहले गार्डन को छुआ, गार्डन को, पूरा गार्डन सोना में चेंज हो गया, ठीक है। ये पूरा गार्डन
गोल्ड हो गया। ये बहुत हैप्पी हुआ, बहुत हैप्पी। एक घर को छुआ, ये हाउस को छुआ, ये भी गोल्ड में चेंज हो गया। ये जिस चीज़ को छूता एकदम गोल्ड में चेंज हो जाता, ठीक है, सब चीज़ गोल्ड में चेंज हो रहा था। इसको मज़ा आने लग गया था। फिर इसको क्या हुआ ना, ये सब काम करते करते, सब चीज़ को सोना में चेंज करते करते इसको थोड़ी सी भूख लगी, ठीक। खाने के टेबल पे बैठा तो खाने को छुआ, ये खाना है, ठीक। खाने को छुआ, ये भी गोल्ड बन गया, ठीक है। और भाई साहब को भूख थी ज़ोर से, तो भाई साहब को उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि ये वरदान नहीं, ये श्राप है एक्चुअल में। लेकिन फिर भी भाई साहब यहाँ पे ठहरे नहीं। भाई साहब सोचे थोड़ा सा और गोल्ड वोल्ड बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर ये अपने बेटी को बहुत प्यार करते थे ये, ठीक। बेटी से गया है हक करने, तो बेटी पूरा सोना में चेंज हो गई, ठीक है, गोल्ड में चेंज हो गई बेटी। डॉटर हो गई गोल्ड में चेंज। फिर जो भाई साहब रोना शुरू किए यार, अरे रे रे रे, भगवान से बहुत रोए, बहुत रोए, ठीक, कि भगवान को माफ़ करो, मेरे को नॉर्मल इंसान बना दो जैसा मैं पहले था। तो भगवान बोले ठीक है। और एक उन्होंने बताया डेस्टिनेशन कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे हाथ धो लो तो आप लोग, बस सॉरी नहीं, आप नॉर्मल हो जाओ। तो ये बंदा गया और वहाँ पे हाथ धोया। आई थिंक नाइजर में कोई नदी है, ठीक है, नाइजर में कोई नदी है, तो वहीं पे ये जाके हाथ धोया, तो जाके ये नॉर्मल इंसान बने, ठीक है। तो वहीं से आया मिडास टच, मतलब आप जिस चीज़ को भी छू रहे हो, मान लो आप कपड़ा का दुकान किए, पता चला कपड़ा का दुकान सबसे A1 हो गया। A1 मतलब हो गया कि मतलब बहुत चलने लग गया, ठीक है। फिर पता चला आप ऐसे ही डोमिनोज नहीं, मतलब पिज़्ज़ा वीज़ा बेचने लग गए, पता चला उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो उसी को बोलते हैं मिडास टच। पता चला आप क्रिकेट खेलने गए, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म करने लग जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिडास टच, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। थैंक यू।